गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ओनो स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री। ठीक, जैसा कि आपको पता याद होगा कि पहली क्लास में मैंने ये बताया था कि मैथमेटिक्स के 4 पिलर होते हैं। ठीक, पहला पिलर मैंने बताया था नंबर सिस्टम, और दूसरा बताया था अलजेब्रा, तीसरा बताया था ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। मैं एक बार आपको रिव्यू दे दूं। मैंने कहा था कि ज्योमेट्री के पास मैथमेटिक्स के पास 4 पिलर ही होते हैं, और बिना उस पिलर के आप मैथमेटिक्स स्टार्ट नहीं करें। मतलब कि पूरा ओवरव्यू एक बार ले लीजिए कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है, और किस स्टेप के हिसाब से, उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है आपको। तो मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम पहला था, फिर मैंने बताया था कि अलजेब्रा था। मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर मैंने ट्रिगो बताया था कि पिलर मतलब कि स्तंभ। मैथमेटिक्स के स्तंभ यही हैं, अब बस यही हैं और कोई नहीं है। बाकी सब इनके सब टॉपिक हैं, इनके अंदर आएंगे। ठीक, नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बताया था जितना आपको। ऐसे भी नंबर सिस्टम खत्म तो हो ही नहीं सकता है कभी। ये टॉपिक ऐसा है कि पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन नंबर सिस्टम खत्म नहीं होगा, क्योंकि नंबर्स आर फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। मतलब अनंत से लेकर अनंत तक कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। ठीक, अलजेब्रा का मैंने बता दिया था कि टोटल कितने फार्मूला यूज होंगे, आइडेंटिटी यूज होंगे। अलजेब्रा के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको बता रखा था मैंने। उसके बाद बताया था तो ट्रिगो है ना, ट्रिगोनोमेट्री भी एक आपके पिलर है जो कॉन्सेप्ट बता देता है। और ज्योमेट्री जो है आपका चौथा पिलर है, जो कि आपको फोटो, पिक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ठीक, मैंने ये प्रूव भी किया था कि क्यों चारों पिलर हैं। नंबर सिस्टम आपको कैलकुलेशन दिखाएगा। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि नए बच्चों को समझ आ जाए कि आखिर क्या चीज़ कर रहे हैं। अलजेब्रा में आपको फार्मूला सही हो जाएगा, ट्रिगो में आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, और ज्योमेट्री से आपका स्ट्रक्चर, और क्या सही हो जाएगा। स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं फिगर या फोटो, जो आप फोटो देखते हैं। ठीक, तो मैंने बताया था कि इन चारों के अलावा गणित के अंदर कुछ नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, जीवन भर पढ़िएगा तब भी इन चारों के अलावा मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है। तो अब देखिए, मैंने नंबर सिस्टम के बारे में ओवरव्यू दे दिया था, मतलब हल्का हल्का बाउंड्री लेवल बता रहा हूं मैं सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हम लोग डीप में चलेंगे। ठीक, विथ क्वेश्चंस सब कुछ होगा। ठीक, सब्र रखिए बस। उसके बाद मैंने इन दोनों को बताने का ओवरव्यू बता करके अब मैं बता रहा हूं ज्योमेट्री का। आप चाहें तो मैं ट्रिगो का भी बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा इसका भी कि कैसे हमें फॉर्मूला नहीं याद करना है। और आपको याद होगा कि मैंने ये शब्द लिखा था कि रटना मना है, मेरे साथ रटना मना है, रटना ही नहीं है। मतलब मैंने कहा कि डोंट मगअप, इस शब्द का ध्यान आपको रखना ही है कि आपको रट्टा नहीं लगाना है, कुछ भी हो जाए। ठीक, क्योंकि इतनी सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, जीएस है, इन सबको आप रटते रटते थक जाएंगे, तो इसको भी रटना शुरू कीजिएगा। इसका मतलब रट के आपको एग्जाम निकालना है। ये मैथमेटिक्स सीखने के लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, इतना ध्यान रखिए मेरे साथ। ये तक तो क्लियर है। तो हम चौथा पिलर पढ़ रहे हैं जो कि ज्योमेट्री है। ऐसे तीसरा पिलर मैंने ट्रिगो रखा है। ट्रिगो हम अगली क्लास में या किसी और क्लास में पढ़ेंगे, कि ताकि आपको क्लैरिटी मिले इस तरह से। ठीक, आइए चलिए ज्योमेट्री से हम देते हैं कि ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, जैसे ही अपन ज्योमेट्री लिखते हैं, समझिए बात को अच्छे से। ठीक, जितना पढ़ाई किए हैं आज तक उस सबको आप फिलहाल भूले रहिए, ज़रूरत नहीं है मुझे उसकी आपकी। ठीक, जितना आपने रटा है कि ये एंगल, वो एंगल, ऐसा वैसा, त्रिभुज आ गया, चतुर्भुज आ गया, क्या आ गया, वो सब चीज़ें आप अपने दिमाग से भी निकाल कर रखिए। पहले ये देखिए कि आखिर ज्योमेट्री होता क्या है। कि मैंने बताया था कि किसी भी मैथमेटिक्स टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। 3 बातें क्या मैंने कहा था, बहुत सिंपल सी बातें मैंने कही थी कि आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टॉपिक का पहले डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। ठीक, पहला। दूसरा मैंने कहा था कि टाइप्स, उसके प्रकार क्या है। ठीक, तीसरा कहा था एप्लीकेशन, मतलब उसका इस्तेमाल कहाँ है, ये मैंने कहा था। ठीक, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है किसी भी टॉपिक में, कि अगर कोई टॉपिक स्टार्ट करना है, पढ़ रहे हैं, तो आपको ये 3 चीजों से गुजर के निकलना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। बाकी रट्टा मार रहे हैं तो आप रटिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कि आपको रटने का मन है तो रटें,
चलिए अब देखते हैं, मैंने यही चीज अप्लाई किया है ज्योमेट्री के ऊपर, किसी भी के ऊपर आपको अप्लाई करना है। तो ज्योमेट्री में आपका ज्योमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहला सवाल कि आखिर ज्योमेट्री को बोलते क्या है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ज्योमेट्री आखिर वह है क्या? तो देखिए क्या है, मैंने ज्योमेट्री के लिए कहा था स्ट्रक्चर, मैंने कहा था स्ट्रक्चर। तो बच्चों ये देखो, स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर या फिगर, फोटो जो बोलते हैं, है ना, वो दो प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा प्रकार? और स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी आकृति को स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। आइए, स्ट्रक्चर दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है ज्योमेट्रिकल, क्या हो सकता है? जियोमेट्रिकल। हिंदी में कहिए तो ज्यामितीय, ज्यामिति को ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है नॉन ज्योमेट्रिकल। क्या आता है? नॉन ज्योमेट्रिकल। ये बच्चों स्ट्रक्चर होता है, ठीक। स्ट्रक्चर ये आपका दो टाइप का आ गया। तो देखिए क्या है, इसका भी डेफिनेशन है अपना और इसका भी डेफिनेशन है, ठीक। ये जो होता है नॉन डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, नॉन डिफाइंड, जिसका डेफिनेशन नहीं होगा, जिसकी परिभाषा नहीं होगी, इसको बोलते हैं नॉन डिफाइंड। मतलब जिसका कोई डेफिनेशन नहीं होगा, मतलब नो डेफिनेशन, मतलब इसकी कोई परिभाषा ही नहीं होगी। अगर इसकी कोई परिभाषा नहीं है तो इसको हम कुछ परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसका बोलते हैं कि इसका होता है आपका डेफिनेशन, कोई परिभाषा होती है, ठीक। इसको ज्योमेट्रिकल बोलते हैं। तो दो पार्ट में मैंने स्ट्रक्चर को बांट दिया, समझिएगा अच्छे से, ठीक। मैं शर्त लगाता हूं आपको एक शब्द नहीं रटना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, रिवाइज करें या ना करें, रिवाइज तो करना ही होता है। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, यहां ज्योमेट्रिकल लिखने का मतलब यहां पे स्ट्रक्चर इंक्लूड है, यहां पे भी स्ट्रक्चर इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा इस बात को। स्ट्रक्चर है ये, मतलब स्ट्रक्चर का दो पार्ट, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड नॉन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जिस भी चीज का, जिस भी फोटो का, जिस भी फिगर का आपको परिभाषा पता होगा उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और जिसका परिभाषा नहीं पता होगा उसको बोलते हैं नॉन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो नॉन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले मैं यही बता रहा हूं। नॉन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहने का मतलब एक चट्टान है, एक टूटी हुई लकड़ी है, कांच का टुकड़ा है, ये सब भी क्या है? एक स्ट्रक्चर है, फोटो ही तो है। अरे एक आकृति ही तो हुआ, जैसे एक चट्टान आ गया ऐसे ऐसे करके, ये क्या है? एक आकृति है। एक मान लो लकड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा है, स्ट्रक्चर है, आकृति है। मान लीजिए ऐसे कुछ दिया हुआ है, आकृति है, और ऐसे कुछ बना हुआ है, यह भी आकृति है। ऐसे कुछ बना हुआ है तो यह भी क्या है? आकृति है। तो आप खुद देखिए, आकृति बहुत टाइप की हो सकती है। आकृति कहने का मतलब फोटो, स्ट्रक्चर। तो इन स्ट्रक्चर्स को आप देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे ये दिख रहे हैं। तो ये क्या है? नॉन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, कहने का मतलब जिसका की परिभाषा ही नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है? मतलब फोटो स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट में बांट दिया, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है नॉन ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है जिसकी परिभाषा होएगी और नॉन ज्योमेट्रिकल की नहीं होएगी। चलिए यहां तक तो क्लियर है आपको, पक्की बात। अब भैया आते हैं कि नॉन ज्योमेट्रिकल का कोई टाइप होगा, तो देखो जिसका कोई परिभाषा है ही नहीं उसका क्या टाइप होगा, खुद सोचिए। मैंने पिछली क्लास में आपको एक एग्जांपल दिया था कि इफ यू आर गोइंग टू बाय अ चेयर, मतलब कि आप एक कुर्सी खरीदने जा रहे हैं, ठीक। तो अगर आपको दुकानदार ये बताता है कि भाई साहब ये कुर्सी जो है 400 रुपए की है, तो आप फट से यही कहिएगा कि भैया और कितने प्रकार का है। इसका मतलब आपको कोई भी चीज दिखाया जाए जीवन में, ह्यूमन नेचर है कि आप उसका टाइप जरूर पूछेगा कि हाँ भैया और कोई टाइप का है क्या, ऐसे पूछेगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई टाइप का होता है, लेकिन आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए इसका।
तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं विच हैव अ फिक्स्ड डेफिनेशन इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में या फिर यूनिवर्सली जिसका कोई फिक्स परिभाषा हो। तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में अगर आप त्रिभुज के बाद देखें तो वो भी एक परिभाषित है। 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। घिरे हुए, आई एम यूजिंग वर्ड द क्लोज्ड। घिरे हुए का मतलब क्लोज्ड होता है, मैं बंद नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका हर एक चीज का एक परिभाषित तरीका है। तो किसी बच्चे से मैंने पूछा कि भाई ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है बताओ तो पहले। तो ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, बच्चा पहले शुरू करता है सर त्रिभुज पढ़ना है, आयत पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। अरे भाई जिगजैग पहले ये तो पता ही नहीं है। अगर मैंने पूछा आपसे कि आपको इस बिल्डिंग के अंदर चढ़ना है तो आप कहिएगा एक काम करेंगे सर 3rd फ्लोर पे पहले चढ़ जाएंगे, फिर छत पे जाएंगे, फिर जाके नीचे से आएंगे। दिस इज नोन एज जिगजैग कंफ्यूजन। तो जिगजैग काम नहीं करना है, आपको देखना है कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें पहली बात आती हैं। तो देखो बच्चों, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का भी डेफिनेशन आ गया, ठीक। तो इसका परिभाषा यह है कि इट इज डिफाइंड इन अ टेक्स्ट बुक, इट इज डिफाइंड इन अ टेक्स्ट बुक मैन्युअली। मतलब एक एक करके सारे आकृतियों का एक परिभाषा होता है, उसको ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो देखो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है। आपको जैसे मैं पार्ट वाइज बता रहा हूं उसी को ध्यान रखना है, अपना अकल ना लगाएं, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। तो देखो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी 2 टाइप का होता है। एक होता है ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ओपन, ये मैं जीएम लिख रहा हूं, जीएम मतलब होता है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, या जीएस लिख दो भैया, चलो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ओपन ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। दूसरा होगा क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर है, ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर और क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया, कि मैंने ये बताया कि भैया देखो ज्योमेट्री को जो है, ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अगर ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री को कैसे पढ़ेंगे। अब कहाँ से शुरुआत करेंगे, सबसे बड़ी बात तो पहली बात ही देखेंगे कि उसकी परिभाषा, प्रकार और एप्लीकेशन देखेंगे अपन, ठीक। एप्लीकेशन पता है कहाँ है, एप्लीकेशन तो एंगल वैंगल निकालने के लिए तो है ही, और ज्योमेट्री का जो एप्लीकेशन है वो मेंसुरेशन है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेंसुरेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री। ज्यामिति का इस्तेमाल है एक मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्रमिति जो है, क्षेत्रमिति जो है ज्यामिति का एक यूज है, ठीक। तो जब तक आपको ज्योमेट्री पता नहीं होगा तब तक आप मेंसुरेशन पढ़ना ठीक नहीं है आपके लिए, ये ठीक नहीं है। तो आगे आपका हमने स्ट्रक्चर को, फोटो को 2 प्रकार में बांट लिया, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, नॉन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। नॉन ज्योमेट्रिकल जो होता है जिसका डेफिनेशन होएगा ही नहीं। देखो इन सब स्ट्रक्चर का डेफिनेशन है कुछ आपके पास, दिखाइएगा, नहीं है। तो अब आता है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसका डेफिनेशन होएगा। तो ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो मैंने ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में बांट दिया, ओपन और क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। आइए नेक्स्ट स्लाइड में। मतलब कि ज्योमेट्री बोले तो ज्योमेट्री मतलब होता है क्या, एक सब्जेक्ट। ज्योमेट्री मतलब एक सब्जेक्ट, और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि एक आकृति, ज्यामितीय आकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ज्योमेट्री या फिर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बोलो। इसको 2 प्रकार में मैंने बांट लिया, एकदम समझते चलिए अच्छे से। मैं बार बार ही बोल रहा हूं, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है फिलहाल। मैंने पहला कहा ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बच्चों, फिर दूसरा ये कह दिया कि भैया ये क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। देखिए बुक में क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं, ठीक। बस ये समझिए कि इसी प्रकार से ही पढ़ना है। चलिए ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो क्या होता है, अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर विच इज नॉट क्लोज्ड। जैसे ट्रायंगल, देखो अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया बच्चों, है ना, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक, और एक ऐसे करके ये कुछ बना दिया, तो क्या आप एंगल बोल लोगे इसको? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज्ड और ये हो जाएगा ओपन। ये मतलब क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, ये बंद है और ये ओपन है, ठीक।
अगर हम बात करें इसकी, ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, तो दैट इज, ये क्या है? ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में आएगा, क्लोज में नहीं आएगा। अब समझ में आ गया? क्लोज होना चाहिए तो क्लोज में रहेगा, ओपन है तो ओपन में रहेगा। ठीक, ये सारा चीज डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। चलिए आइए, तो भैया ये क्लोज ओपन क्या होता है? चलो, क्लोज ओपन होता क्या है? देखो बच्चे, ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ना, बहुत ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है वो देखो। पहला स्ट्रक्चर ओपन जो होता है उसको बोलते हैं पॉइंट, हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु। हिंदी के लिए माफी चाहता हूं, बिंदु शायद ऐसे होता है, नहीं, ऐसे होता है ना बिंदु। ठीक, तो बिंदु, बिंदु कैसा होता है बच्चों? तो बिंदु मतलब होता है एक डॉट, ऐसे। तो क्या ये बिंदु का कोई परिभाषा है क्या? बिंदु का कोई परिभाषा है? मैंने डॉट बनाया ना, ये डॉट, ये है बिंदु। ठीक, तो बिंदु का भी एक परिभाषा है, मतलब पॉइंट का भी एक परिभाषा है कि द सर्किल हैविंग जीरो रेडियस, ऐसा वृत्त जिसका कि जो रेडियस है वो क्या रहेगा? शून्य, उसको बोलेंगे बिंदु। ठीक है, परिभाषा है, मैं कह रहा हूं परिभाषा है तो परिभाषा है। ठीक, दूसरा होता है बच्चों लाइंस, जिसको बोलते हैं रेखा। ठीक, ये भैया देखने में कैसा होता है? ये देखने में ऐसा कुछ होता है, ये रेखा हो गया। ठीक, तो हम रेखा के बारे में बचपन में सुने होंगे कि अनंत, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता होगा कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? तो एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं, मतलब कि द फॉर्मेशन ऑफ लाइन इज मेड अप बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब अनंत बिंदुओं के मिलने से एक रेखा बनती है। चलो, ये बात क्लियर है? रेखा क्या होती है? आते जाइए अच्छे से। अगला जो है थर्ड, ये तो रेखा समझ में आ गया आपको। तीसरा होता है रे। रे कैसा होता है तो वो देखिए आप। देखो, ये रेखा है, लाइन है, अगर ये रेखा है और इसमें एक तीर लगा दिया गया, एक तीर लगा दिया गया, ठीक, दो तीर भी लग सकता है, वो भी एक रे होगा। तो देखो क्या है, एक रेखा एक ऐसी रेखा है जिसमें कि तीर लगा दिया गया, मतलब अ लाइन हैविंग अ डायरेक्शन, एक ऐसी रेखा जिसकी कोई दिशा हो, उसको बोलते हैं रे। रे को आप ऐसे भी बना सकते हो, रे को आप ऐसे भी बना सकते हो, रे को आप ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी। लेकिन ये चारों तरीके देखो कि ये चारों चीजें क्या कर रही हैं? एक दिशा निर्धारित कर रही हैं। जैसे कि फिजिक्स, भौतिकी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि दो तरह की मात्राएं होती हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है वेक्टर, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। स्केलर जो होता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, मतलब 5 kg, 5 मीटर। अगर बोले 5 मीटर तो 5 मीटर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अचर राशि, अचर और चर राशि, ठीक। और वेक्टर जो है 5 मीटर उत्तर की तरफ, 5 मीटर उत्तर की तरफ, तो वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा? वेक्टर, जिसको कि चर राशि बोलते हैं। तो इस तरह से रे जो है, रे एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, जिसका कि एक डायरेक्शन भी है, वेक्टर का एक दिशा होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और स्केलर का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इस प्रकार से लाइन एक स्केलर की तरह काम करेगा और रे एक वेक्टर की तरह काम करेगा। ये क्लियर है? मतलब जिसकी एक दिशा हो उसको रे बोलेंगे, ठीक है। चलो जी, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से क्या चीजें बताना चाह रहा हूं मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन कभी हो ही नहीं। इसके बाद तो ज्योमेट्री में कंफ्यूजन नहीं होगा, इसकी गारंटी है। बाकी बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी देखते जाइए।
ठीक, उसके बाद होता है बच्चों एंगल। क्या होता है? एंगल्स। एंगल क्या होता है? तो देखो, अगर कोई भी फोटो क्लोज नहीं है, आई एम यूजिंग द वर्ड क्लोज्ड नहीं है, अगर कोई भी फोटो बंद नहीं है, तो दो रे के मिलने से, डेफिनेशन में लिखवा नहीं रहा हूं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस बताना है आपको कि हां डेफिनेशन होता है। दो रे के मिलने से, दो रे के मिलने से एक कोण बनता है। ठीक, दो रे के मिलने से एक कोण बनता है। अभी से बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, आपको समझ में आया कि अरे ये क्या था। दो रे के मिलने से क्या बनता है? कोण बनता है। देखो, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आवर बॉडी, आवर फिजिकल बॉडी इज ऑल्सो एनजिस्ट विथ या इंक्लूड विथ ज्योमेट्री। हमारी बॉडी भी एक ज्यामिति है। ठीक, हमारी बॉडी भी एक ज्यामिति है। बहुत सारे ऐसे थ्योरीज आ चुकी हैं पास्ट में, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दे रखा है कि हमारी बॉडी जो ज्योमेट्री है कैसे। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। ये एंगल है तो ये किसी भी डिग्री का एंगल होगा। चलो देखो इसको ऊपर, आप देखो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, ये एंगल है। मैंने सवाल पूछा आपसे, सवाल का जवाब दीजिएगा आप। मैंने पूछा कि बताइए कि ये कितना डिग्री है, फिर मैंने पूछा बताइए ये कितना डिग्री है, और फिर पूछा बताइए ये कितना डिग्री है। मैं डिग्री बोला हूं, ये कितना एंगल है वो पूछ रहा हूं मैं। ऑप्शन है आपके पास, आपके पास ऑप्शन है 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड नो एंगल। कोई एंगल है ही नहीं। हर बच्चा ये बोलता है कि सीधी रेखा दिख गई, सीधी रेखा दिख गई। बहुत गलत बात है, मिस्टेक है, टेक्निकली मिस्टेक है। जब तक कोई लाइन, रेखा अकेले है, उसका कोई भी एंगल नहीं होता है। सब कोई देखिए, कोई 0 डिग्री बोलेगा इसको, कोई 180 डिग्री बोलेगा इसको, कोई बोलेगा इसको 180 डिग्री, ये 180 डिग्री बोल देगा। ठीक, जब तक कोई रेखा, समझिए, जब तक कोई रेखा, मैं रे नहीं बोल रहा हूं, जब तक कोई लाइन किसी भी ज्योमेट्रिकल क्लोज स्ट्रक्चर के साथ नहीं है, तब तक किसी एंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगी। मतलब कि ये कोई एंगल नहीं है, ये नो एंगल, ये किसी प्रकार का कोण नहीं है। तो भैया ये क्या है? ये 0 डिग्री है कि 180 डिग्री है? मेरा सवाल ये कौन 0 डिग्री है? तो देखिए बच्चों, ये एक ही लाइन में जा रहा है ये है 0 डिग्री, और ये दोनों रेखा की तरफ जा रहा है। देखिए इधर भी जा रहा है, इधर की ओर भी जा रहा है, तो ये बच्चों है 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो कैसे होता है एंगल जो बनता है ना बच्चों, यहां से 0 डिग्री शुरू हुआ। समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत जरूरी है। डेफिनेशन ही यही है एंगल का कि द फॉर्मेशन ऑफ एंगल इज मेड अप बाय 2 रेज। दो किरणें, रे को किरण बोलते हैं, 2 किरणें मिलकर एक कोण का निर्माण करती हैं। 2 किरणें मिलकर, एक किरण तो ये हो गई, और एक किरण एक और है जो कि इसके साथ चल रही है, साथ साथ। देख लो बच्चों, ठीक, तो ये बनाएगी बच्चों 0 डिग्री। देखते जाइएगा। तो सबसे बेसिक किरण क्या दिखी आपको? सबसे बेसिक किरण नीचे वाली दिखी। अब क्या होगा? अब बच्चों क्या होगा ना, अब ये किरण उठेगी और आगे का कोण बनाएगी। तो पता चला कि ये दूसरी किरण उठ गई, एक किरण, ठीक, एक किरण ओ है, ओ ए है, और एक किरण ओ बी है। देखो किरण ओ ए और ओ बी, रे ओ ए एंड ओ बी, तो ये एक एंगल बनाई, कुछ भी बनाई होगी, मान लो 30 डिग्री बनाई होगी, डजंट मैटर। ठीक, क्योंकि मैं नाप तोल के नहीं बना रहा हूं, आपको बस बता रहा हूं कैसे हो रहा है। ये मान लो एक रे है, ये रे का नाम क्या बताया था आपने? ओ बी बताया था। चलो भाई ठीक है, ओ बी बताया था। अब ये रे बना के चला गया मान लो 60 डिग्री। क्या बना चला गया? 60 डिग्री। समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, आइए समझिए कॉन्सेप्ट को, कि कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आ रहा है, मैं क्यों कह रहा हूं रटना मना है। फिर ये रे जो है यहां तक गया, ठीक, जो कि ओ बी है, हमारे पास ओ बी है, ढंग से समझना है, ढंग से। ये ऊपर की तरफ चला, क्यों कहते हैं कि आप एंटी क्लॉकवाइज? आखिर ऐसा क्यों कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज होता है एंगल? अरे क्लॉकवाइज क्यों नहीं मेजर करते हो एंगल को, एंटी क्लॉकवाइज क्यों करते हो?
ये भी सवाल उठता है। देखिए ये 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्या है, अब ये कोण जो है, ये रे जो है यही, ये ओ ए है बच्चों, ये ओ ए है, ठीक। ये ओ बी रे, ओ बी नाम का रे है, ठीक, ओ बी नामक रे है जो कि आया फिर जाके बनाया ओ ए के साथ 120 डिग्री का एंगल। एग्जैक्ट नापा हुआ नहीं है, ठीक, मेजर एग्जैक्ट नहीं है, तो आप टेंशन ना लेना, ठीक। अब देखिए क्या है, अब ये कुछ और एंगल बनाएगा बच्चों। यही रे है, देख लो, यही रे है ओ बी, जो कि यहां तक झुक जाएगा, तो क्या बना देगा बच्चों, 180 डिग्री का। अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, देखो इसका मतलब रे अगर दोनों तरफ से ऐसे हो गया तब जाके क्या बनेगा, 180 डिग्री। वो 0 डिग्री पे ऐसे था, समझने की बात है, ये ऐसे था तो 0 डिग्री, एक बार उठा 30 डिग्री, फिर उठा 60 डिग्री, फिर उठा 60 ही नहीं 45 ही बनेगा, बहुत बनेगा, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूं एक एक करके। ये 90 डिग्री हो गया, फिर हल्का उठा 120 डिग्री, और जब दोनों ऐसे आ गया तो इसका मतलब क्या बन गया, 180 डिग्री का। क्लियर। अब देखिए, ये तो हाथ से बता दिया मैंने, अब उंगली फिंगर्स को देखिए। देखिए बच्चों, फिंगर्स में जो है ये हमारी छोटी सी, जो जिसको कनिष्का उंगली बोलते हैं, कनिष्का उंगली बोलते हैं, छोटी सी है ना, इंडेक्स फिंगर, ये जो है ये पहला रे है ओ ए, ये पहला रे है क्या, ओ ए। जब इसको हमने फैला दिया अच्छे से तो देखो हमारे हाथों में भी एंगल है, कौन है, ये जो पहली रेखा है ये अगर सीधी रखे हुए हैं तो ये बन गया क्या, 0 डिग्री। क्या बन गया, ये 0 डिग्री हो गया। अगर हम इसको फैला दिया तो देखो बच्चों क्या है, ये छोटी उंगली और सूर्य उंगली, जिसको कि ये बोलते हैं रिंग फिगर, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री का। इसके बीच में छोटी उंगली और इसके बगल वाली उंगली में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और छोटी वाली उंगली और मिडिल फिंगर के बीच में 45 डिग्री का बनेगा, और छोटी उंगली और ऊपर वाली उंगली में क्या बनेगा, 60 डिग्री का, और छोटी उंगली और अंगूठे के बीच का एंगल क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री का। इट मीन्स बॉडी इज ऑल्सो अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी जिगजैग नहीं है, हमारी बॉडी डिफाइंड है, हमारी बॉडी नॉन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। हमारी बॉडी क्या है, एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी। इसीलिए मैंने दिखाया कि हाथों में भी कोण का हिसाब बन रहा है। तो आप देख सकते हैं 180 डिग्री ऐसे बन रहा है, तो 180 डिग्री सर ऐसे बन रहा है, इसका मतलब यहां पे आपको समझ में आ गया कि भैया ये 0 डिग्री है और ये बाबा क्या है, ये 180 डिग्री है, और ये कोई कोण नहीं है, नो एंगल। और ये कब है, जब ये अकेला है, जब ये अकेला है। आपका सवाल मैं समझ रहा हूं दिमाग में क्या आ रहा है कि सर ऐसा बताइए कि त्रिभुज था, यहाँ एक लाइन होता था, इसको बोलते थे कुछ कुछ एंगल है जो एक्सटीरियर है। अरे सारी चीज़ें बताऊंगा, एक्सटीरियर एंगल सामने वाले के क्यों बराबर है, अरे एक त्रिभुज का एंगल 180 डिग्री क्यों होता है, नहीं मानेंगे तो 500 डिग्री मान लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सब बातें भी दिमाग में रटना नहीं है कि भाई 180 डिग्री होता है, उन्होंने कहा था, किसने कहा था, ऊपर वाले ने आगे कह दिया, इंसान ने तो बनाया था। तो देखो क्या होता है, जब कोई लाइन दिया हुआ है, रे दिया हुआ है, कुछ भी, देखो कभी क्वेश्चन में ना इतना रे लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है जब वो किसी क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के साथ है। अगर कोई आकृति क्लोज है, बंद है, तो उसके साथ कोई भी लाइन होगा ना तो वो एक एंगल दिखाएगा, वो एक एंगल दिखाएगा। यहाँ अकेले में नहीं है, लेकिन ऐसे दिखाना चाहिए कि भाई ऐसे कुछ ऐसे रे दिखाना चाहिए, ठीक, समझ गए। जब आप जाओगे प्रॉपर तो ये रे ऐसे बनता है, एंगल ऐसे बनता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ठीक। एक्चुअली में ट्रायंगल ऐसे बनता है टेक्निकली, लेकिन हम रफली बनाते हैं कि भाई ऐसे बन गया, एक लाइन ऐसे आ गया, या कोई लाइन ऐसे आ गया, या फिर एक ऐसा लाइन रे आ गया। मतलब ये सब स्ट्रक्चर क्या है, ये सब स्ट्रक्चर देख के बच्चे डर क्यों जाते हैं, क्या बात है, इन सबको भूल जाइए आप, इन सबको भूल जाइए कि डरना वरना, मैंने पहले कहा डरना मना है, मतलब रटना मना है। आखिर ज्योमेट्री आएगा किस तरह से, तो देखिए अभी एक बार मैं दिखा दूं आपको क्या चीज़ें मैं बता रहा था। तो मैंने ये बताया बच्चों, देखिए
मैंने एक छोटा कर दिया है इसलिए ताकि पता चल जाए आपको कि मैं क्या क्या बताना चाह रहा था। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि भैया देखिए, पॉइंट बताया, लाइन बताया, रे बताया, एंगल बताया। एंगल में मैंने बताया कि भैया कौन सा 0 डिग्री, कौन सा 180 डिग्री को दिखिए। एंगल जो है ऐसे लिखा होगा लाइन, तो वो 0 कोई एंगल नहीं होगा। ठीक, ये मैंने ऑप्शन दिया था बच्चों, ये मैंने ऑप्शन दिया था कि ये ऑप्शन है कि एक ये 9 एंगल होगा, ये 0 डिग्री होगा और ये 180 डिग्री। क्यों होगा ये भी मैंने दिखा दिया आपको कि एंगल कैसे बन रहा है। ठीक, तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए अच्छे से कि भाई साहब 2 रे ऐसे होगा तभी 180 बनेगा, अगर अकेले है तो। क्लियर है ये बात? चलिए, 4 चीजें आपको पता चल गई किसके अंदर? ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर। अभी तक हम लोग क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में नहीं आए हैं, नहीं है। आप सोचिएगा बहुत दिन लगेगा, अरे कुछ नहीं, एक पेज पे सारा का सारा क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिमाग में घुस जाएगा। कैसे घुसेगा देख लो, फोटो ही ना पहचानोगे। जब तक फोटो नहीं पहचानोगे उसका एरिया कैसे निकालोगे, पेरीमीटर कैसे निकालोगे, अच्छा वॉल्यूम कैसे निकालोगे जब तक फोटो नहीं पहचानोगे। फोटो पता ही नहीं है, आप एरिया पेरीमीटर और वॉल्यूम निकालना शुरू कर दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक, उसका मतलब रटना पड़ेगा आपको, तो रटना ना पड़े आपको। चलिए, 4 चीजें मैंने बता दी क्लोज के अंदर। ठीक, अब आ जाइए 5वां चीज क्या होता है। 5वां चीज कहते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, इसको मैं दूसरे स्लाइड पे बताऊंगा। अब बैठो, दूसरा स्लाइड आपका आ गया क्या? 5वां चीज आपका 5th है ट्रांसवर्स लाइन, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्स है ना, छेदक रेखा भी उसको बोलते हैं। तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लाइन या रे भी आता है इसके अंदर। ठीक है, रे भी कर सकते हैं, लाइन भी कर सकते हैं। तो जो इस तरह से किसी 2 समानांतर रेखाओं को क्या करती हैं? छेदक करती हैं। ठीक, तो इसमें देखो एक्चुअली में होता ये है ना, एक्चुअली में इसको बताने का पर्पस ही ये है कि आपको क्या चीज इसमें आता है, क्या चीज आता है वो देखिए आप। देखिए, मान लीजिए 2 रे हैं, मैं टेक्निकली बता रहा हूं, आप रफली कुछ भी, आप रफली ये भी कर दोगे तो अच्छा हाँ जी ऐसा होता है। रफली, इसको रफली बोलते हैं कि हाँ रफली ऐसा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन मैं टेक्निकली दिखा रहा हूं कि टेक्निकली ऐसा होता है। ठीक, एक आपका 2 रे दिया हुआ है, या 2 रे नहीं दिया हुआ है तो 2 रेखा दिया हुआ है। 2 रेखा है जो कि समानांतर है। ठीक, समानांतर है। ठीक, इसको काटता है वो ट्रांसवर्स लाइन। ठीक, अभी अब करेंगे ये सब सारी चीजें करेंगे, मैं इसको अभी ही करूंगा। 2 चीजें और पढ़नी है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। परपेंडिकुलर मतलब होता है बच्चों, एक लाइन या रे है उसके ऊपर कोई 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और पैरेलल मतलब होता है कि 2 रे है या 2 लाइन है, 2 रे हो, लाइन हो, डजंट मैटर, इन दोनों के बीच का थ्रू आउट डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। कहां तक? अनंत तक। अनंत तक मतलब इसका डेफिनेशन ये भी है कि अनंत पे जाके जब 2 रेखाएं या 2 किरणें। अच्छा, एक सवाल इसमें एक दिमाग में मेरे आया कि आपने प्रकाश के बारे में सुना होगा। प्रकाश, कोई प्रकाश नाम नहीं, प्रकाश मतलब लाइट, लाइट के बारे में सुना होगा। तो लाइट को किरण बोलते हैं या फिर रेखा बोलते हैं, प्रकाश की किरणें बोलते हैं। क्यों? ये सवाल आपके दिमाग में घुसना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि प्रकाश की रेखा क्यों नहीं बोलते हैं, प्रकाश की किरण क्यों बोलते हैं? सिंपल सा सवाल है। आपने देखा होगा कि 2 प्रकाश की किरणें आई, दीवार पे टकराई, उसकी परछाई बनी। अरे किरणें क्यों बोल रहे हैं? किरणें इसलिए बोल रहे हैं कि किरण का, रे मतलब किरण, किरण का जो है एक दिशा निर्धारित होता है। इसलिए इसलिए प्रकाश को किरण बोला जाता है, क्योंकि प्रकाश का एक निश्चित दिशा है,
उसको रेखा नहीं बोलेंगे। प्रकाश की रेखाएं बोल दिए तो गलत हो गया, वहीं पे मामला खराब है। प्रकाश की किरणें बोलते हैं, क्योंकि किरण का एक दिशा निर्धारित है। तो देखिए क्या है, जब दो किरणें आपस में, ये ठीक है, दो किरणें आपस में अनंत पे मिलती हैं तो उसको बोलते हैं समानांतर रेखाएं या समानांतर किरणें। ठीक, दोनों होता है उसमें पैरेलल में। ठीक, तो ये चीज़ है, ये मुझे बताना था आपको कि ये दोनों होता है। ठीक, आइए अब उसका ऊपर वाला देखते हैं, ट्रांसवर्स लाइन का क्या है, ट्रांसवर्स लाइन का सीन क्या है इसमें। तो देखो क्या है बच्चों, क्या होता है, दो अगर पैरेलल किरण है या दो रेखाएं हैं तो उसको तीसरी रेखा अगर काटती है, तीसरी रेखा काटती है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, जो काट रही है। क्लियर, मैं इसको अलग से फोटो बनाऊंगा ताकि आपको पूरा कंप्लीट समझा सकूं। मतलब आपको ये कह रहा है कि दो लाइन या रे, मैं रफली बना रहा हूं, अब दिया हुआ है बच्चों, और इसको थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। अब दिया और गिवन ये है बच्चों, गिवन ये है कि ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी क्या है, समानांतर है। अगर समानांतर है ये तो क्या क्या चीजें होंगी, देखो, अगर ए बी सी डी, और एक और नाम ले लो, नाम आप कुछ भी रख सकते हो इसमें, इसका नाम रख लो एम, इसका नाम रख लो एन। ठीक, ये कर लिया हमने। तो इसमें एंगल का क्या संबंध होता है। ठीक, जैसे आपने सुना होगा एकांतर कोण क्या होता है, ठीक, अंतः कोण क्या होता है, ठीक, मतलब अल्टरनेट एंगल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कैसे होती है, इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये सब बातें होती कैसे हैं। तो देखिए क्या है, आपके पास क्या है, बचपन से आपने यही किया होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, बचपन से आपने किया हुआ। अगर आपको एंगल ए एम एन चाहिए तो आप कहते हैं एंगल ए एम एन, फिर एंगल सी एन एम, इस तरह से कुछ करते हैं। ये काम नहीं करना है, कंपटीशन में ये काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो क्या करना है आखिरकार, तो करना ये है, देख लीजिए आप क्या करना है। ठीक है, जैसे ये एंगल आपको डिफाइन करना है तो आप कहेंगे इसको एंगल 1, इसको बोलेंगे एंगल 2, इसको एंगल 3, एंगल 4। क्लियर है, या एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी ले ले, लेकिन ये काम नहीं करना है कि एंगल ए एम एन एल एम एन, ये काम करोगे काम खराब हो जाएगा, आपका पेपर छूटने वाला इससे। कंपटीशन के लिए आपको एंगल्स को लेट करना होगा अपने दिमाग से, लिखना जरूरी नहीं है, एक बार दिमाग से लेट करना है कि भैया ये एंगल 1 है 2 है 3 है 4 है, जो कौन दिख गया हमें। ठीक, तो 4 है ना, इसको मान लिया बच्चों 5 से, इसको 7 मान लिया, इसको 8 मान लिया। बात क्लियर है, तो आपको अब ये क्लियर हो गया है कि हमने एंगल को कुछ इस प्रकार से माना है जो हमारे दिमाग को कंफर्टेबल रखे। अगर आप एंगल को ए एम एन सी एन एम इस तरह मानिएगा तो भैया क्वेश्चन छूटा, पक्की बात है। ठीक है, तो आइए अब इसके अंदर क्या चीजें पढ़नी है भैया, देख लो, देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देखो हमें देखना है ना, सबसे पहला होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ऐसे कोई क्रॉस दिया हुआ है तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर, और ये कोण बराबर होगा। तो देखो क्या होगा, पहला है एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3। कितना आसान हो गया, हम लोग एंगल को नाम दे दिए हैं, एंगल 1 एंगल 3 हो गया। ठीक, फिर कहेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 4। फिर कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे कि भैया एंगल 5 और एंगल 7 ये भी तो बराबर है, वर्टिकली अपोजिट, सामने सामने वाला क्रॉस एंगल। ठीक, पहचानना है। मैंने कहा कि फोटो स्ट्रक्चर को पहचानना है, आपकी आंखों के सामने आया तो पता होना चाहिए, अरे ये तो ये चीज था। ये कब पता चलेगा, जब आपको उसके बारे में पता होगा। ठीक, अब बताइए, जंगल में गए, आपने कभी शेर देखा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं कहता हूं नीलगाय कैसा होता है, बताना जरा, सोच के बताना, नीलगाय कैसा होता है। नीलगाय तो बोलेगा नीला होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल जाते हैं नीला होता है। अरे जिस चीज को तुम देखे नहीं उसको पहचानोगे कैसे,
समझ में आ गया? जिसको देखे नहीं उसको पहचानोगे कैसे? तो नीलगाय जब किसी ने देखा नहीं, जिसने जिसने देखा है वो ठीक है, और जिसने नहीं देखा वो तो जंगल में जाके पता चला हाथी को बोल दिया कि ये नीलगाय है, घोड़ा को बोल देगा नीलगाय है, क्योंकि नीलगाय कुछ गाय की तरह ही दिखता है और घोड़ा की तरह दिखता है। ठीक, तो इसका मतलब आपको पहचानना आना चाहिए। तो पहचान होनी चाहिए फोटो स्ट्रक्चर की। ठीक, एंगल 6 बराबर एंगल 8, ये सारी चीजें जो है बाबू इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VOA बोलते हैं। बचपन में आपने देखा होगा, रटा भी होगा। मैं आई एम यूजिंग द वर्ड रटा होगा, हाँ रटा ही होगा। मैं रटते हुए देखा हूँ, ज़्यादातर बच्चों को रट लेते हैं बहुत सारी बात है। मैंने तो अलजेब्रा का फॉर्मूला भी नहीं रटवाया है, और शर्त लगाता हूँ ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, रटना ही नहीं है, दिमाग में घुस जाएगा आराम से। देखो कैसे जाएगा। ठीक, पहला हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आइए अब देखते हैं। देखो अब आपको देखना है जेड एंगल कौन सा बन रहा है, जेड, ऐसे जेड कौन सा बन रहा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट का मतलब होता है अल्टरनेट, जैसे कि बोलते हैं कि अल्टरनेट में मेरा क्लास है, मंडे के बाद वेडनेसडे को, वेडनेसडे के बाद फ्राइडे को, ट्यूसडे के बाद थर्सडे को, थर्सडे के बाद सैटरडे को है। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक। अल्टरनेट मतलब होता है सीढ़ी नुमा भी, है ना, सीढ़ी नुमा भी बोलता है, या फिर स्टेप बोलते हैं, स्टेप। ठीक, तो अल्टरनेट एक के बाद एक। देखिए जेड एंगल बनेगा तो क्या होगा, वो अल्टरनेट एंगल बनेगा। तो जेड एंगल कौन कौन सा बन रहा है, तो देखो क्या है, जेड एंगल क्या होता है, बराबर होता है एंगल 4 एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 6। ठीक, देखो कितना आसान हो गया एंगल पकड़ना। फिर एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 3 बराबर एंगल 5। तो ये दोनों क्या है बच्चों, ये है अल्टरनेट एंगल, जिसको बोलते हैं एकांतर कोण। हिंदी में बड़ा आपने नाम सुना होगा भाई, हिंदी के लिए मैं माफी चाहता हूं, हिंदी लिखना बहुत मुश्किल है। एकांतर, एकांतर, अल्टरनेट बोले ना, अल्टरनेट का मीनिंग होता है क्या, एक के बाद एक, मतलब एक का अंतर, एक का अंतर होने वाला है, उसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्लियर है ये बात? ठीक, ऐसा इसका क्वेश्चन दिखता होगा आप लोगों को बहुत सारा। ठीक है, आइए एकांतर कोण हो गया 4 6 5 3। ठीक, उसके बाद होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो एंगल 1 बराबर होता है एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6, कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक, उसके बाद एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के, फिर एंगल आपका 3 एंगल 7 के बराबर होगा। इसको बोलते हैं बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्ड करता है एक दूसरे को। ठीक, ये हो गया। एक और है जिसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसके बाद क्या होता है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो होता है एंगल 3 प्लस एंगल 6 और एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। ठीक, उसके बाद एक्सटीरियर का भी होता है एंगल 1 प्लस एंगल 8, ये दोनों, और फिर एंगल 2 प्लस एंगल 7, इन दोनों का सम भी 180 होता है। इसको बोलते हैं बच्चों एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। ठीक, इतना चीज समझ में आ गया। इंटीरियर एक्सटीरियर सब अलग अलग चीजें आ रही हैं। ठीक, अब मैं इसको ब्रैकेट में करता हूं ताकि आपको पता चले कि भैया ये सारी चीजें अलग अलग हैं। मैंने एक बार तो लिख दिया, आप सोचेंगे अरे सब तो मिक्स हो गया। मिक्स कुछ नहीं हुआ है। अभी देखते जाओ, अभी तो और मजा आना बाकी है। बस इतना जानता हूं मैं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ लिया तो शायद ही आपको लाइफ में दिक्कत होने वाला है, या ज्योमेट्री या मेंसुरेशन किसी में भी। देख लीजिए, यही चीज मैंने बताया आपको
कि किस तरह से लेके चलना है। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखिए, ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर कंपटीशन के लिए आपको फिलहाल इतना ही पढ़ना है, बहुत है आपके लिए। ठीक है ना, बहुत है आपके लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप देख लें, इसका एग्जाम्पल अगर देखें आप, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो पता चलेगा कि 2 लाइन दिया हुआ है, इसमें मान लो ये एंगल दिया हुआ है, मान लो 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 जो था, बाकी सब निकालिए। बोलेगा कि भैया ये एंगल निकालो, एक्स का वैल्यू निकालो, ये बोलेगा एक्स का वैल्यू निकालो। ठीक, तो आपको पता है ये 30 और प्लस, या फिर ऐसे कर सकते हो, ये 30 तो ये भी 30। ठीक, और इन दोनों का, ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर। ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है ना। और क्या बन गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया, तो इसका वैल्यू भी 30 बन जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसका, बहुत सिंपल सा हलवा टाइप का। ठीक, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से एंगल होते हैं। तो आपको, अच्छा आपको काउंट भी नहीं करना है, आप खुद देखिए, आप काउंटेड है आपका, देखिए यहाँ ये काउंटेड है आपका, कितना टाइप का मैंने बताया, तो आपका काउंटेड भी है। पहला नंबर ये बताया मैंने, ये भी बताया। ठीक, फिर अल्टरनेट एंगल भी बता दिया, दूसरा ये बता दिया, तीसरा ये बता दिया, चौथा ये बता दिया, एक ये पांचवा बता दिया। क्या वर्ड, मतलब 5 टाइप का एंगल मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार का कोण दिखेगा, और इसमें आप ऐसी तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हो। देखो, बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा कि सर 1 + 8 180 कैसे हो गया। बड़ा अजीब सवाल है, 1 + 8 180 कैसे हो गया, है कि नहीं। अभी तो मैं ये भी सवाल पूछूंगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, क्यों। मैंने बोल दिया 181, तो इसलिए ये बताया हूं। तो देखो क्या है, देखो बच्चों क्या है, आपको यहां दिख रहा है इस लाइन के अंदर कि एंगल 1 + एंगल 2 कितना है, 180 होगा। पक्की बात है, 2 एंगल, इसको रे ही मान रहे हैं हम लोग, वो रे ही है, ये रे ही है, टेक्निकली ये रे है। तो अगर रे मान के चलें तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसको अगर रे रख रहे हैं हम लोग, रे है क्योंकि नाम दिया हुआ है, दिशा भी दिया हुआ है, तो 1 + 2 कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है, 180 डिग्री जी मान लिया मैंने। 1 + 2 कितना होगा, 180 डिग्री। और आप देख सकते हैं एंगल 2 जो है, ये जो एंगल 2 है, ये एंगल 2 किसके बराबर है बच्चों, 4 के बराबर। एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 2 बराबर एंगल 4 है, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जी हाँ, पता है, एंगल 2 एंगल 4 बराबर है, वर्टिकली अपोजिट। एक और बात पता है आपको कि एंगल 4 बराबर एंगल 8 है, जो कि क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब हम 2 के जगह पे, देख लीजिए आप ध्यान रखिएगा इस बात को, कि 2 के जगह पे हम 8 लिख सकते हैं। इसका मतलब एंगल 2 + एंगल 2, एंगल 2 + एंगल 1 कितना था, 180 डिग्री। तो 2 के जगह पे क्या लिख देंगे, एंगल 8 भी लिख सकते हैं। तो एंगल 1 + एंगल 8 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इस प्रकार से ये आया है। फिर से बताऊं, एंगल 1 + एंगल 2 180 बोल दिया मैंने, इंटरनल एंगल। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एंगल 1 + 2 180 है, तो 2 एंगल 2 को देखिए यहां पे, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है। मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं, देखिए क्या है, ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 4 जो है एंगल 8 के बराबर है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इस प्रकार से एंगल 8 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 8 जो है एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 2 के भी बराबर हो जाएगा। देखो, एंगल 2 4 के बराबर है, 4 8 के बराबर है, इसका मतलब 8 2 के बराबर होगा। तो अगर 1 और 2 कितना है, 180 डिग्री है, सॉरी 1 और 2 कितना है, 180 डिग्री है।
इस प्रकार से हम 2 के जगह पे 8 रख सकते हैं, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, क्लियर है ये बात। चलो अब आते हैं अपने उस वाले पार्ट पे जिसमें मैंने बताया था कि भैया ओपन भी है और क्लोज भी है, क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। एक लाइन पे समझना है आपको, आपको एक लाइन में समझना है कि आखिर क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि एक पेज पे देखना है। मैं बस ध्यान से देखिएगा, अच्छे से, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही देखिए। क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत ही ज्यादा और बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो बच्चों, मैंने इसको 4 पार्ट में बांट रखा है, मैंने इसको 4 पार्ट में बांट रखा है। कौन कौन से 4 पार्ट, कौन कौन से 4 पार्ट में? तो देखिए, मैंने क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में बांट रखा है। ठीक, बुक से मतलब नहीं, हमने 4 पार्ट में इसको बांट रखा है। पहला पार्ट, 4 बक्से बांट लिए, देखते जाइए, बहुत अच्छे से, मजेदार है। 4 बॉक्स बांट लिए, ठीक है। पहला बोलते हैं ट्रायंगल, क्या बच्चे बोलते हैं? ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, फिर बोलते हैं सर्कल, अगला होता है पॉलीगॉन। ठीक, हिंदी में बता दो इसको, हिंदी में समझिए क्या होता है। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, सर्कल का मतलब होता है वृत्त, और पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज। ठीक, मतलब मेरे नज़र में जो क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक, और मैंने क्या कहा था, आप कोई भी चीज़ पढ़िए मैथ के अंदर, आपको डेफिनेशन, टाइप और एप्लीकेशन पता होना चाहिए। तो त्रिभुज का भी तो ये है, त्रिभुज का भी तो, ट्रायंगल का भी तो अपना एक डेफिनेशन है कि द क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। मतलब 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। घिरे हुए, आप ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं घिरे हुए? क्योंकि ये क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरे हुए किसी ज्यामितीय आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। फिर सर्कल आता है, वृत्त का जो दूरी है इस केंद्र से वो थ्रू आउट क्या होता है? चारों तरफ बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जो है जिन बंद स्ट्रक्चर का, जो भी क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसमें भुजाओं की संख्या 4 से ज्यादा है, उसको बोलेंगे पॉलीगॉन, मतलब कि बहुभुज। देखो क्या है, मतलब हमने क्या किया, क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को 4 ब्लॉक में बांट लिया। 4 ब्लॉक क्या होता है बच्चों? तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगॉन, यही 4 दिशाएं हैं किसकी? क्लोज ज्योमेट्री। जहां से क्वेश्चन आ रहा है, हालांकि ओपन से भी आ रहा है, लेकिन आप जिगजैग में घूम रहे थे इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा था। देखो, तो पहला बात मैंने क्या बना दिया? डेफिनेशन बता दिया आपको कि इसका परिभाषा क्या है। अब देखिए, फिर मैंने कहा था कि प्रकार, देखो मैंने जो कहा है वही करने वाला हूं और वही होगा ही, वही होगा ही। मैंने कहा था प्रकार, टाइप्स। तो ट्रायंगल का कोई टाइप होता है? बच्चों ने कहा हाँ हाँ होता है। कितने टाइप का ट्रायंगल होता है? सोचिए अपने दिमाग में, ट्रायंगल आपके हिसाब से कितने टाइप का होता है? मैं बहुत सारे भीड़ में बहुत सारे बच्चों से पूछा हूं, विश्वास कीजिएगा 95% बच्चों ने गलत जवाब दिया। कुछ बच्चे बोलते सर 3 प्रकार का ट्रायंगल होता है, एक बच्चा तो बोलता है 10 प्रकार का होता है, मुझे समझ नहीं आया। फिर कुछ बच्चा बोलता है कि भैया 5-6 टाइप का होता है। अच्छा,
कौन कौन सा होता है, फिर कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजन क्यों है ऐसा ट्रायंगल के लिए आपको? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ट्रायंगल को किस तरह से लेके पढ़ना है, पता ही नहीं था। ट्रायंगल का डेफिनेशन जान लिए, ट्रायंगल जिगजैग बता दे, कभी ये त्रिभुज कभी वो त्रिभुज नहीं। देखो एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज के पास दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक होता है बच्चों एंगल और एक होता है साइड। ये तो मालूम है आपको, एक भुजा होती है एक कोण होता है। तो एंगल के हिसाब से, एंगल के हिसाब से जो त्रिभुज है वो तीन प्रकार का होता है और भुजा के हिसाब से भी तीन प्रकार का होता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं ताकि आपको बना के पूरा दिखा सकूं कि कैसे कैसे क्या कह रहा हूं मैं। देखो अकॉर्डिंग टू एंगल भी तीन टाइप का होता है और अकॉर्डिंग टू साइड भी तीन टाइप का होता है ट्रायंगल। मतलब टोटल ट्रायंगल जो होगा बच्चों 6 टाइप का होगा, 6 प्रकार का। कौन कौन से वो 6 प्रकार होंगे देखिए, क्योंकि एंगल भी बताएगा कि मैं भी हूं, भुजा भी बताएगी कि मैं भी हूं। तो आप देखिए क्या होगा, एंगल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब होता है बाबू अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल भी तीन प्रकार का ट्रायंगल होगा और अकॉर्डिंग टू साइड भी तीन प्रकार का होगा। ठीक है, तो कौन कौन प्रकार होगा बच्चे? देखो अकॉर्डिंग टू एंगल पहला होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है बच्चों? राइट एंगल्ड, एंगल्ड बोल रहा हूं, एंगल्ड ट्रायंगल, त्रिभुज बना दिया मैंने। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हिंदी में बताऊंगा सबको, घबराइए मत। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तीसरा होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, समकोण त्रिभुज, इसका मतलब होता है समकोण त्रिभुज। सबके गुणों को भी बताऊंगा। देखो ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और उसके गुणों के बारे में पढ़ना है, पता होना चाहिए आपको। समकोण त्रिभुज, इसमें सारे कोण मैं सब डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं बता दूं कैसे कैसे है। समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं जिसमें कि एक एंगल 90 से ज्यादा होगा। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं कि इसके सारे कोण जो होते हैं 90 से छोटे ही होते हैं, तो इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब देखो अकॉर्डिंग टू साइड, भुजाओं के हिसाब से कितना प्रकार का होगा। तो ये पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर और सारे कोण बराबर। यही सवाल मैंने पूछ दिया था एक बच्चे से कि सारी भुजाएं बराबर सारे कोण बराबर, तो हर एक कोण 60 डिग्री का। आपने रट लिया। मैंने पूछा क्यों भाई 60-60 हो रहा है, 60-60 क्यों? तो बोला कि 180 डिग्री होता है ना ट्रायंगल का। अच्छा, फिर मेरा सवाल आया कि 180 का है होता है, 150 का है नहीं हो गया। अगला आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर। तीसरा होता है स्केलीन ट्रायंगल जिसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो इसका मतलब त्रिभुज कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। टोटल 6 टाइप के ट्रायंगल हमने देख लिए। एंगल के हिसाब से आ गया और आपका साइड के हिसाब से आ गया। एंगल के हिसाब से आपका आ गया राइट एंगल ट्रायंगल जिसका कि एक कोण 90 डिग्री का, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 से ज्यादा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण हर एक कोण 90 से छोटा। फिर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो भुजा के हिसाब से चलेगा। भुजा भी तो कह रही है मैं हूं, तो भुजा के हिसाब से इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि समबाहु त्रिभुज, और आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टी सब कुछ। पहले मैं ओवरव्यू बाउंड्री दे रहा हूं चारों तरफ का कि बच्चा जब मैं पढ़ाऊं स्टार्ट करूं ट्रायंगल तो आपको दिमाग में रहे हमेशा कि सर तो 6 ट्रायंगल के बारे में बताइए करेंगे।
फिर ट्रायंगल खत्म होगा तो आपके दिमाग में एकदम हिंट मारेगा कि देखो भैया ट्रायंगल के बाद हमें नहीं मतलब है, हमारा क्वाड्रिलेटरल ही स्टार्ट होगा, ये पता होगा। तो मैं जिग जैग अंधेरे में रख के पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ, ना पढ़ाना। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या मैं पढ़ाऊंगा और किस सीरीज में पढ़ाऊंगा। मतलब पहले ये नहीं कि मैथ की क्लास में चले गए, बैठ गए, आप क्या मूर्ति की तरह सर जो पढ़ा देंगे पढ़ लेंगे, यही मैथ है। अरे भैया आपको भी पता होना चाहिए कि क्या है वो सच्चाई। तो सच्चाई देखते जाइए क्या है। ठीक, आ जाओ। देखो बच्चों, अच्छा एक और बात मैं रिपीट कर दूं, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब उस समय भी मैं बताऊंगा ट्रायंगल कितना प्रकार का होता है। ठीक, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल के अंदर अप्लाइड होता है। अगर आपको ये कहा गया हो, समझिएगा बात को, इस शब्द को समझिएगा, अगर आपको ये कहा गया हो कि त्रिकोणमिति मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, तो ये बात झूठ है। वर्ल्ड का, अर्थ का, यूनिवर्स का कोई भी ऐसा क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, कोई भी जो स्ट्रक्चर, वहां ट्रिगोनोमेट्री लगेगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहा जाता है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है ट्रिगोनोमेट्री, नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल से शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिखाता है, पाइथागोरस ने एक्सप्लेन किया था। लेकिन आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि पाइथागोरस ने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं बताया था। आपके जितने ट्रायंगल हो सकते हैं, 6 ही ट्रायंगल हो सकते हैं, 6 ट्रायंगल में बताया था कि पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे लग रहा है। अगर 90 डिग्री नहीं है तब भी पाइथागोरस का यूज था वहां और है भी। ठीक, तो ये सब बातें मैं ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा ताकि आपको एकदम रटना ना पड़े, कुछ नहीं दिमाग पे जोर पड़े। ठीक, आइए, तो मैंने ये बताया, देखिए समझिएगा बात को, मैं करना क्या चाह रहा हूं। मैंने कहा कि क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर 4 प्रकार का बताया, मैंने 4 बक्सों में बांट दिया। भैया पहला ट्रायंगल था, दूसरा भैया ट्रायंगल का प्रकार हो गया, 6 प्रकार का ट्रायंगल। आज के बाद नहीं भूलिएगा कि भैया ट्रायंगल जो होता है 6 प्रकार का होता है, एंगल के हिसाब से 3, भुजाओं के हिसाब से 3, सबके गुण पढ़ेंगे। पहले आप बाउंड्री तो देख लो, फिर आता है क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं चतुर्भुज। आइए, पहली बात, क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा आप जान सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है, तो 4 भुजाओं से घिरे हुए, मैंने फिर शब्द का इस्तेमाल किया, घिरे हुए, 4 भुजाओं से घिरे हुए, किसको, आकृति को हम चतुर्भुज बोलते हैं। यहां मैंने कहीं नहीं बोला है कि कौन सा एंगल 90, कौन सा 180 है, एंगल भुजा, कुछ नहीं बोला। बस ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिर गई उसको बोलेंगे चतुर्भुज। ठीक, और 4 भुजा किससे बनता है, तो भुजा बनता है किससे, रेखा से या फिर लाइन से। ठीक है, आइए, तो देखो ये पता चल गया। डेफिनेशन मैं ऐसे ही बता रहा हूं ताकि पता रहे कि क्या पढ़ रहे हो। ठीक, बेवकूफ ना बनो और ना बेवकूफ बनने की कोशिश करो। ठीक, क्वाड्रिलेटरल अब कितना टाइप का होगा, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया कि सर ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब वो सब कुछ भी बोलता चला गया। तो देखो क्वाड्रिलेटरल होता है कितना टाइप का, देख लो, वो भी 6 टाइप का होता है। पहला देखते जाइए, पहला होता है रेक्टेंगल, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। दूसरा होता है स्क्वायर, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं और हर एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, बार बार पेन चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बताना है, पेन चेंज इसलिए कर रहा हूं कि बताना है कि आखिर ये है क्या चीज। फिर होता है बाबू पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। इसका मतलब ये रेक्टेंगल का चचेरा भाई है बच्चों, रेक्टेंगल का चचेरा भाई है। चौथा मैं दिखाऊंगा, सब स्ट्रक्चर बनते बनाते सब कुछ दिखाऊंगा।
चौथा होता है रोम्बस। रोम्बस, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं और कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। इन चारों में मैंने क्या कहा, रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और हर एक कोण 90 डिग्री होगा। उधर मैंने पैरेललोग्राम के बारे में बता दिया कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी बट कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। फिर मैंने बताया स्क्वायर, स्क्वायर में सारी भुजाएं बराबर और हर एक कोण 90 डिग्री। फिर बताया मैंने रोम्बस, रोम्बस में सारी भुजाएं बराबर पर कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होगा। मतलब ये पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल का भाई निकला और स्क्वायर जो है रोम्बस का भाई निकला। चलो जी, पांचवा देखते जाइए क्या कर रहा हूं मैं। आपने देखा होगा ट्रेपीजियम, मैं वीडियो में डेफिनेशन बताते जा रहा हूं, आप लिख भी लीजिएगा, लिखवाने के में टाइम बहुत वेस्ट होता है। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम वो होता है बच्चों जो बंद स्ट्रक्चर, चार भुजाओं से बंद स्ट्रक्चर जिनमें दो भुजाएं समानांतर और दो भुजाएं असमानांतर हो। इंग्लिश में समझ लीजिए, ट्रेपीजियम इज द क्वाड्रिलेटरल इन विच टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू अदर साइड्स आर नॉन पैरेलल। मतलब दो भुजाएं समानांतर, दो भुजाएं असमानांतर, उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। एक और होता है, शायद कुछ बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, इसको बोलते हैं काइट। काइट मतलब पतंग। काइट होता है एक, जो होता है पतंग। पतंग कुछ ऐसा होता है कि ऊपर की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और नीचे की भुजाएं बराबर। इस तरह से पतंग होता है ना, पतंग तो सबने देखा होगा। और पतंग जो काइट है वो भी एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि किसके अंदर आता है, आपका क्वाड्रिलेटरल के अंदर। आप देख लीजिए, मैं एक ही पेज पे सारा खत्म कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे बहुत बच्चों को नहीं पता कि भाई ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। सवाल पूछ दो किसी बच्चों से, अपने दोस्त से पूछो कि भाई ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना, उड़ गया दिमाग। तो पहले पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है, तब पढ़ना शुरू करो। ठीक, तो देखो क्या है बच्चों, आपने देख लिया ट्रायंगल, आपने देखा क्वाड्रिलेटरल, 6 टाइप का क्वाड्रिलेटरल, 6 टाइप का ट्रायंगल। ठीक, अब आते हैं सर्कल पे, देखते जाइए। देखो बच्चों, सर्कल का कोई प्रकार तो होता नहीं है, लेकिन सर्कल के बारे में जानना जरूरी है कि सर्कल दो टाइप से विभाजित किया जा सकता है। एक होता है आपका एक प्योर सर्कल, सर्कल बना दिया मैंने, जिसमें ये जो है एक सेंटर है। ठीक, ये क्या है, सेंटर है, और ओ ए रेडियस है, ओ बी डायमीटर है। ओ ए क्या होगा बाबू, रेडियस जिसको बोलते हैं त्रिज्या, और ए बी जिसको बोलते हैं डायामीटर, जिसको डी से डिनोट करते हैं, इसको आर से। तो आप साफ साफ देख सकते हैं जो डायमीटर, अब पहले भी पता है आपको कि डायमीटर जो होता है वो त्रिज्या के दुगना होता है। ठीक, मतलब ये 5 है तो ये 10 हो जाएगा। क्लियर। ठीक, अब वृत्त में एक और चीज बस पढ़ना है। देखो वृत्त में, और वृत्त में जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, जब वृत्त में प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना गुणों के बारे में, तब पढ़ेंगे कि भाई वो क्या होता है, जीवा क्या होती है, कॉर्ड क्या होता है, ठीक, तिर्यक रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, ये सब बताऊंगा। क्यों नहीं बता रहा हूं अभी, अभी देख लीजिएगा, उसका कारण दिखाऊंगा मैं कारण दिखाऊंगा। एक होता है अर्धवृत्त, जिसको सेमी सर्कल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये सेंटर ओ। ठीक, बस जानिए, अभी प्रॉपर्टी जब बताऊंगा तो सारी बातें बताऊंगा ए टू जेड, बस जानिए। आप फोटो पहचानिए, पहले फोटो पहचानते नहीं है आप ज्योमेट्री पढ़िएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, देख लिया आपने। चलिए, मैंने ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल बता दिया, सर्कल बता दिया। अब आके देखिए अब पॉलीगॉन क्या होता है। क्या होता है पॉलीगॉन? पॉलीगॉन मैंने बताया कि पॉलीगॉन उसको बोलते हैं जिसमें भुजाएं 4 से ज्यादा हों। जिसमें भुजाएं 4 से ज्यादा हों उसको बोलेंगे पॉलीगॉन। मैंने इक्वल नहीं लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल लिखा है, ग्रेटर देन लिखा है।
तो क्या भुजाएं 4 से बड़ा, 4 से ज्यादा क्या होंगी? 5 होगी। तो देखो, अगर भुजा का मान अगर 5 होगा तो इसको बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं? पेंटागन। अगर भुजा का मान 6 होगा बच्चों तो इसको बोलेंगे हेक्सागन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं। भुजाओं का मान बताएं, कितनी संख्याएं हैं भुजाओं की, सारे कोणों का योग इतना है, हर एक अंतः कोण, बाह्य कोण, इसमें क्वेश्चन आता है। अंतः कोण निकालना, बाह्य कोण निकालना, भुजाओं की संख्या निकालना, तो पता तो होना चाहिए आपको। n बराबर अगर 7 होना चाहिए, ठीक, तो इसको बोलते हैं हेप्टा, हेप्टागन, हेप्टा। फिर n बराबर अगर 8 होएगा बच्चों तो इसको बोलेंगे ऑक्टागन। ठीक, अगर n बराबर 9 होगा तो नॉनेगन। और बच्चों अगर n बराबर 10 होगा तो डेकागन। आप देख रहे हैं, ठीक, ये इसको प्रीफिक्स बोलते हैं एक्चुअली में। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना 9, 10, 11, 12 में, दिस इज नोन एज प्रीफिक्स। पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, दीज आर द नोन एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहने का मतलब किसी शब्द के पहले लगने वाला शब्द, उसको बोलते हैं। जिसने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा होगा अच्छे से, अच्छे से क्या ऐसे ही नॉर्मली पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इन संख्याओं को क्या बोलते हैं। 11 का भी होता है, 12 का भी होता है, बहुत सारी संख्याएं होती है, बहुत सारी भुजाएं होंगी। ठीक, तो ये सब है। एक चीज आप देखिए फिर, ठीक, आप देख सकते हैं बच्चों मैंने क्या बताया आपको। आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये बताया कि बंद ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को मैंने 4 पार्ट, देखिए आप एक ही पेज पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भैया क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें। जो ज्योमेट्री आप सरदर्दी पाल रहे थे वो क्या क्या चीजें पढ़नी है वो देख लो। भैया ट्रायंगल में हमें 6 ही ट्रायंगल पढ़ना है, ठीक। ज्योमेट्री क्वाड्रिलेटरल में अरे 4 ही टाइप का तो है, 6 ही टाइप का तो है। फिर सर्कल में 2 टाइप का हिसाब किताब है कि क्या पढ़ना है, कि सर्कल के अंदर ये है, ये सेमी सर्कल है, इस टाइप का है। फिर पॉलीगॉन में इतना टाइप का पढ़ना है। तो ये टोटल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन मैं लेकिन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अभी और भी स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं। बहुत तरह के स्ट्रक्चर, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे इतना स्ट्रक्चर है ना कि इसका कैसे करें, रटना पड़ जाता है। अरे नहीं, देखो क्या होता है, अभी बताऊंगा कि देखो आपने तो देख लिया कितने टाइप का हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, 4 टाइप का मैंने बता दिया, चारों टाइप का आपको बता दिया है। ठीक, अब आइए देखिए, जैसा कि मैं कह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कितने ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेंगे जीवन भर, वो बता रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बाबा क्या है, सॉरी क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, शॉर्ट लिख रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट टाइम बचे। मैंने बताया कि भैया 4 बक्सों में बांट लो और कुछ मत करो, 4 बक्सों में बांट लो इसको। 4 बक्सों में बांटा हमने तो बताया कि ट्रायंगल था, चलो जी कोई बात नहीं। फिर क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल था, ठीक, और क्या था, सर्कल था, और क्या है, पॉलीगॉन है। आप देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पॉसिबल कितना, मतलब कितना फोटो संभव हो सकता है ज्यामिति के अंदर। तो देखिए क्या है, इस बात को अच्छे से समझिए, बहुत मजा आएगा, इसमें बहुत मजा आने वाला है। कैसे क्या है देखिए, हमें करना कुछ नहीं है, हमें ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जितने भी पढ़ा हमने उनको एक दूसरे के साथ मिलाना है। जैसे आपने देखा कि त्रिभुज के साथ वृत्त आ गया, त्रिभुज के साथ त्रिभुज आ गया, त्रिभुज के साथ आपका चतुर्भुज आ गया, ये सब क्या चीजें हैं, आखिर क्या बातें हैं ये सब। तो देखिए क्या है, नन अदर देन कुछ नहीं करना है कि हमने एक ट्रायंगल लिया था, देखिएगा समझिएगा, हमें बस अंदर बाहर करना है, अंदर बाहर। एक ट्रायंगल के अंदर हमने ट्रायंगल लगा दिया, देखिए बच्चों। तो ये भी ऐसा भी फोटो आपने देखा है, इसका भी निकालना है, एंगल वगैरह, एरिया वगैरह ये सब निकालना है ना। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ठीक है। और हम बात करें ट्रायंगल के बाहर ट्रायंगल, तो भी यही है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ये है और ट्रायंगल के बाहर ट्रायंगल। फोटो तो दिख गया,
आप खुद बताइए, ये किसी ने बनाया थोड़ी है, अरे भगवान ने थोड़ी बनाया है। एक्चुअली में क्या कर रहे हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बाहर एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायंगल के बाहर एक रेखा, आपने देखा होगा ना, ट्रायंगल के बाहर एक रेखा, ठीक, अच्छा ट्रायंगल के अंदर भी एक रेखा हो सकती है जिसको जो समद्विभाजित करती है। रेखाएं भी ट्रायंगल के अंदर आएंगी, काहे नहीं आएंगी, पक्की बात है आएंगी, रेखाएं भी आएंगी ट्रायंगल के अंदर, जैसे कि एक रेखा अंदर और एक रेखा बाहर, ठीक, एक रेखा छेद के भी निकल सकती है। देखो ऐसी स्ट्रक्चर, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ठीक है। आओ आओ देखें क्या करना चाह रहा हूं मैंने कहा ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल और ट्रायंगल के बाहर ट्रायंगल, वो तो दिख गया आपको, ठीक। इसको हम करेंगे, पहले इतना समझ लो कि ट्रायंगल के अंदर बाहर ट्रायंगल क्या कर रहा हूं मैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ट्रायंगल अपने साथ अंदर बाहर कर लिया, अब ट्रायंगल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, समझो बच्चों सब कुछ, मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस। देखो ट्रायंगल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, फिर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जिसके बाहर क्वाड्रिलेटरल, क्या किया मैंने किया ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल के बाहर क्वाड्रिलेटरल, ठीक। अब कौन बचा, अब बचा सर्कल, अब बचा सर्कल। अच्छे भैया सर्कल का भी हिसाब है, अरे क्यों नहीं है, जो फोटो मैं बता रहा हूं उसके अलावा कोई फोटो नहीं दिखने वाला है आपको, उसके अलावा फोटो नहीं दिखेगा, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही दिखेगा। फिर मैंने कहा ट्रायंगल, अच्छा भैया ट्रायंगल, चलो कोई बात नहीं, ट्रायंगल के बाद कौन सा है, तो ट्रायंगल के बाद है सर्कल, तो ट्रायंगल के अंदर सर्कल, गुड, ट्रायंगल के अंदर सर्कल। फिर आपका बच्चों आ गया, फिर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है उसके बाहर सर्कल। अब देखिए ट्रायंगल के अंदर सर्कल, ट्रायंगल के बाहर सर्कल, ठीक है ना। फिर पॉलीगॉन भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, ये पॉलीगॉन भी आएगा, इसके अंदर पॉलीगॉन, यहां से ऐसे कैसा भी स्ट्रक्चर बन जाएगा, कम देखने को मिलता है, लेकिन पॉलीगॉन के अंदर ट्रायंगल तो दिखेगा ही दिखेगा। पंचभुज है, इसके अंदर एक त्रिभुज दिख गया, तो पॉलीगॉन के अंदर ट्रायंगल, पॉलीगॉन के बाहर ट्रायंगल हो गया। तो देखो ट्रायंगल का काम हो गया मेरा, ट्रायंगल इतना ही स्ट्रक्चर दिखाएगा आपको। अब क्वाड्रिलेटरल आ जाते हैं, फटाफट देखेंगे, है ना। क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल जो है चतुर्भुज, उसके अंदर क्या जाएगा, उसके अंदर पहले जाएगा, पहले किसका नाम है, पहले ट्रायंगल का नाम है, तो चतुर्भुज के अंदर ट्रायंगल, देख लीजिए आ गया, ठीक। या ऐसा भी बन सकता है कि एक चतुर्भुज दिया हुआ है आपका, ठीक, एक चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज अभी डिफाइन नहीं किया मैंने कौन सा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या जाएगा, ट्रायंगल, ठीक, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ट्रायंगल, और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के बाहर ट्रायंगल भी हो सकता है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल के बाहर ट्रायंगल की बात करें अपन, तो देखो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है हमारे पास, छोटा थोड़ा बना रहा हूं, ऐसा भी फोटो दिखेगा, ठीक, क्वाड्रिलेटरल के बाहर ट्रायंगल, ठीक। अब देखो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल के बाहर ट्रायंगल। एक और बात फिर से आ गया कि भाई क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल खेल खेलेगा अपने साथ भी, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, कितना ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो सकता है वो सारे दिखा रहा हूं मैं, आपके दिमाग के अंदर ही है सब कुछ। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाहर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब उसके बाद आएगा क्वाड्रिलेटरल का बारी आ गया, तो अब आ जाएगा कौन सा, सर्कल। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल, ठीक। फिर क्या आएगा, एक सर्कल दिया हुआ है बच्चों, एक सर्कल दिया हुआ है,
और सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल। याद होगा आप लोग को, चक्रीय, चतुर्भुज वगैरह सब इसी से बनता है। वही तो अंदर ही हो गया। एक ये वाला, ठीक, इसी को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके अलावा फोटो नहीं दिखने वाला है आपको। फिर उसके बाद आप समझ गए होंगे बात को, बात आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि भैया फोटो जो है, फोटो इतना ही दिखेगा, बहुत बहुत। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल के बाहर क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, ट्रायंगल के बाहर सर्कल, ट्रायंगल के अंदर पॉलीगॉन, ट्रायंगल के बाहर पॉलीगॉन। फिर मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर के अंदर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर के बाहर क्वाड्रिलेटर के बाहर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर के अंदर क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर के बाहर क्वाड्रिलेटर, ये वाला देखो, ठीक। फिर क्वाड्रिलेटर के अंदर सर्कल, सर्कल, और फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के बाहर सर्कल, देख लो आप, ठीक। फोटो जो दिखेगा वही दिखेगा। उसके बाद सर्कल का भी देख लो भैया, सर्कल के अंदर क्या दिखेगा, सर्कल के अंदर आपने जैसा कहा अंदर बाहर करते जाओ। लो भाई, देखे हो कि नहीं, आज तक देखे हो ना, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, चलो भैया ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद चलो इसका बारी तो है ही, फिर सर्कल जो है, सर्कल के बाहर ट्रायंगल, ये सब देखा हुआ है आपने। स्पर्श रेखाएं, इनके बारे में प्रॉपर्टी वर्टी सब बताऊंगा मैं, A to Z बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सब्र रखे सब्र। फिर उसके बाद सर्कल था, अरे भाई सर्कल तो था ही, ठीक है। सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल का तो काम हो गया ना, ट्रायंगल का काम तो एक एक करके ले चल रहे हैं। सर्कल को उठाए, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, सर्कल के बाहर ट्रायंगल, सर्कल को उठाए, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर, सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटर, यही काम कर रहे हैं, ठीक। तो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, चलो बहुत अच्छा। फिर सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल, बहुत बढ़िया, सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल, ठीक। क्लियर है ये बात। फिर आप देखिए क्या है, सर्कल के अंदर सर्कल, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसका एक ही केंद्र हो, इसको बोलते हैं समकेंद्रीय वृत्त, समकेंद्रीय वृत्त, ठीक। कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसको बोलते, ठीक। अच्छा, ये भी बात होगा बच्चों कि एक सर्कल के अंदर, सर्कल तो आ गया, सर्कल के अंदर सर्कल आ गया, चलो भाई सही है। सर्कल के अंदर पॉलीगॉन, ठीक है, हाँ बहुत सही है। फिर सर्कल के बाहर पॉलीगॉन आएगा, ऐसा पक्की बात है। अब देखिए जितना फोटो मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से फोटो दिखेगा और कोई उपाय नहीं है, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद इसी प्रकार से हम लोग पॉलीगॉन के साथ कर लेंगे, ठीक। तो ये बात आप समझ गए कि देखिए मैंने ये कहा कि एक पेज पे ही आपको ये समझ में आ गया कि कितना टाइप का ट्रायंगल था हमारे पास। देख लीजिए, ये बात क्लियर हो गई। देखिए मैं एक ही पेज पे बात कर रहा हूँ, ज्योमेट्री में ज़्यादा पेज पे नहीं ले गया हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि रटना मना है, चलो ठीक है भैया, है ना, पहले ही बता दिया। अब देख लीजिए एक बार, ठीक, रटना मना मैंने बता दिया, चलो ठीक है, ठीक। उसके बाद मैंने बताया ज्योमेट्री को क्या चार पार्ट में, सॉरी, जो स्ट्रक्चर है वो दो टाइप का होगा। दो टाइप का कौन सा होगा, एक ज्योमेट्रिकल, एक नॉन ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल जो होगा वो भी दो टाइप का होगा, एक होता है ओपन, एक क्लोज। क्यों, नॉन ज्योमेट्रिकल का डेफिनेशन नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल का डेफिनेशन होगा। दिख गया आपको। उसके बाद मैंने ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को भी बांटा है दो टाइप में। दो टाइप में कौन सा है, ओपन और क्लोज, ठीक है। चलिए तो ओपन के बारे में बताइए। तो ओपन के बारे में मैंने बता दिया, लो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को दो टाइप में बांटा था, ओपन और क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ गया आपका, क्लोज ज्योमेट्रिकल आ गया। ओपन में मैंने जो जो बताना था वो बता दिया आपको। फिर आए हम लोग क्लोज पे, ठीक। फिर ओपन का ये है, ओपन का और भी बहुत सारा। अब फिर क्लोज पे आए। देखो क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर मैंने एक ही लाइन पे खत्म कर दिया, एक पेज पे ही कितना टाइप का होता है, ठीक। उसके बाद कितना टाइप का होने के बाद मैंने ये बताया कि आखिर कितना टाइप का फोटो दिखेगा आपको, मतलब स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में बताया, वो भी एक पेज पे ही खत्म हो गया
कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर ट्रायंगल। देखो क्या किया मैंने ना, कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल के बाहर क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, ट्रायंगल के बाहर सर्कल, फिर क्वाड्रिलेटरल पे आ गए। क्वाड्रिलेटरल के अंदर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल के बाहर ट्रायंगल, एक एक करके सबको मैं एक सीरीज लेके चल रहा हूं, जिससे आपको रटना ना पड़े, दिमाग के अंदर जिंदगी भर रहे। क्वाड्रिलेटरल के अंदर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल के बाहर ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाहर क्वाड्रिलेटरल, फिर क्वाड्रिलेटरल का बारी आए तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल, फिर क्वाड्रिलेटरल के बाहर सर्कल, ठीक, और क्वाड्रिलेटरल, अब फिर सर्कल का बारी आएगा, फिर सर्कल क्या करेगा, तीनों को अंदर बाहर कर लेगा। उसी प्रकार से पॉलीगॉन भी जो है वो तीनों को अंदर बाहर रखता चलेगा। इतना टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। बस क्लोज की बात कर रहा हूं मैंने बोला था कि एक चीज और बताऊंगा, तो देख लो, बस लास्ट एक चीज है, मतलब ज्योमेट्री का ओवरव्यू इतना ही है, फिलहाल आप इतना ही समझे। एक चीज और बताऊंगा कि जो भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, देखो भैया, जो भी, क्या कर रहा हूं मैं, जो भी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, क्या है, क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसका मिश्रण ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के साथ, ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के साथ होएगा। और जब ये होएगा तो बच्चों क्या होगा, देखो मैंने क्या कहा, क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का एक सम्मेलन होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, कभी ट्रायंगल के बाहर एक रेखा आ जाएगी, है ना, कभी एक तिर्यक रेखा आ जाएगी। मैंने जो बताया वही चीज है, जैसे मैंने बताया परपेंडिकुलर, पैरेलल, किसी ट्रायंगल के पैरेलल आ गया, कोई परपेंडिकुलर आ गया, ठीक, इस तरह से देखो कितना तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। सारा स्ट्रक्चर आप खुद बनाइएगा अपने हाथ से, ठीक है, अपने हाथ से आप निर्माण करेंगे तो उसके बाद क्या दिखेगा, उसके बाद ये भी हो सकता है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें एक रेखा आ गई, ठीक, फिर एक रेखा ऐसे काट की जा सकती है, ठीक, फिर एक रेखा परपेंडिकुलर आ सकती है, ठीक है, मतलब रेखाएं, रे, एंगल, मतलब कि क्लोज स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर का भी एक फोटो बनेगा। देख लो, क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसका भी फोटो बनेगा, पक्की बात है, ठीक। उसके बाद एक चीज मैं और दिखाना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सर्कल आ गया, सर्कल भी उसका डेफिनेशन है जो मैंने बताया कि ओपन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर और क्लोज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का एक कॉम्बिनेशन। तो एक रेखा गई, कॉर्ड बना दिया, फिर रेडियमीटर बना दिया, बहुत तरह का चीज बना दिया, ठीक है, फिर एक लाइन है वो बना दिया, क्या, स्पर्श रेखा, ठीक, मालूम है आपको, है। इसके बाद प्रॉपर्टी आप पढ़ना शुरू किए, दो स्पर्श रेखाएं मिलती हैं, ठीक, क्लियर है। उसके बाद आपका दो सर्कल हो गया, दो सर्कल में एक ही स्पर्श रेखा मिल रही है। इसका मतलब आप एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, कि एग्जैक्टली मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि स्ट्रक्चर कितना टाइप का है और कितना टाइप का पॉसिबल है, वो सब आप खुद बना सकते हैं। ना टीचर की बताने की जरूरत, ना बुक देखने की जरूरत। बुक तो देखना ही है क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन आपके दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि कितना टाइप का स्ट्रक्चर हो रहा है। क्लियर है। मैं लास्ट में ये भी, अब यहाँ ये क्लास खत्म करता हूँ, है ना, मतलब ये पूरे ज्योमेट्री का ओवरव्यू था। लास्ट में फिर से मैं ये बताना चाहूँगा कि रटना मना है। मैं हर क्लास में इसलिए ये रिपीट कर रहा हूँ और रिपीट करूँगा, क्योंकि मैथमेटिक्स आप रट नहीं सकते हैं, बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। इसको आप दिमाग दिल पे बिछा लीजिए कि यही काम होएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। जैसा कि आपको पता चल गया कि ज्योमेट्री को हम 1 घंटे के अंदर खुद रिवाइज कैसे कर सकते हैं, कि पूरी ज्योमेट्री, मतलब मैं पूरी ज्योमेट्री की बात कह रहा हूं कि पूरी ज्योमेट्री का ओवरव्यू क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और जब तक आप ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को नहीं जानिएगा, मैं उसका प्रॉपर्टी नहीं जान पाएंगे, और जब तक इनके प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को नहीं जानिएगा, आप उसको एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम आप नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब पहले पहचानिए और तब उसका इस्तेमाल करिए। ठीक, ये ज्योमेट्री
और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का एक गूढ़ रहस्य है, मतलब बेसिक और इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।